Hello everyone. In today's video, I am explaining you how to find the mode of the given data. In my previous videos, I have already done the three methods to find the mean: direct method, assumed mean method, and step deviation method. Hope you have liked that video. Now, how to find the mode of the given data? Such type of question I am doing. A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulting in the following frequency table. एक सर्वे किया गया 20 हाउसहोल्ड्स घर 20 घरों के ऊपर, कुछ बच्चों ने सर्वे किया तो उसका रिजल्ट ये है कि ऐसी फैमिलीज जिनमें 1 से लेकर 3 तक का फैमिली साइज है वो कितनी फैमिलीज हैं? 7। 3 to 5 मेंबर्स जो फैमिली में ऐसी फैमिलीज 8 हैं। 5 to 7 मेंबर्स जो फैमिलीज में ऐसी फैमिलीज 2 हैं। 7 to 9 members of family 2 families, and 9 to 11 persons in a family, such families are only 1. You need to find the mode of this data. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपका काम है ये फाइंड करना कि मॉडल क्लास क्या है। तो आप नंबर ऑफ फैमिलीज जो है इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आप इन फ्रीक्वेंसीज में देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है? दैट इज 8। तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होगी? 3 to 5। सो आई हैव रिटन हियर मॉडल क्लास दैट इज इक्वल टू 3 to 5। कोई भी आपसे ये पूछे कि आपने मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट की, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसके वाला क्लास इंटरवल जो है वो मॉडल क्लास माना जाएगा। राइट? अब ये जो एल बोलते हैं इसे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 3। एच कितना है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो दैट इज इक्वल टू 2। सो आई हैव गॉट एल ऑल्सो एंड एच ऑल्सो। अब F1 किसे बोलते हैं? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। पेपर में आपने ये लाइन नहीं लिखनी है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F1। तो यहां F1 आपके पास ये रहेगा, दिस इज F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8। राइट? अब आएगा F0। जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले आ रही है उसको बोलेंगे आप F0। राइट? तो मैं यहां लिखूंगा फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो कितनी है ये? दैट इज इक्वल टू 7। अब चाहिए F2। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जो अगली फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F2। तो यहां क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो कितनी है ये? दिस इज इक्वल टू 2। सो वी हैव फाउंड L, H, F1, F0, F2। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मोड का, दैट इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला रहेगा। तो पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? देखो 8
माइनस एफ नॉट की वैल्यू है 7, 2f1 2 इंटू 8 माइनस एफ नॉट 7 माइनस f2 दैट इज 2 और h कितना है 2. नाउ लेट्स कैलकुलेट. 3 प्लस 1 अपॉन 2 8 आर 16 माइनस 7 और 2 को ऐड कर दो 9 बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 2. राइट. तो ये बनेगा 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7. तो 3 प्लस अब आप क्या करेंगे 2 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे. राइट. तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0.286. राइट. तो आंसर बना आपका 3.286. दिस इज द mode of the given data. Hope you have understood the explanation of this question. So in my next video I will be posting the solution of one more question of mode. Thank you.